बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने खतरनाक स्तर पर रूप ले लिया है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 491 दर्ज हुआ है। ग्रैप स्टेज 4 लागू कर दिया गया है। स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। निर्माण और वाहनों पर पाबंदी। डॉक्टरों ने घर से में रहने की सलाह दी। मास्क लगाने की भी सलाह दी है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने एक बार फिर खतरनाक स्तर पार कर लिया है। आनंद विहार इलाके में जहरीली धूल की मोटी परत पूरे शहर को ढकती नजर आई, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक AQI 491 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालात बिगड़ती देख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का सबसे सख्त चरण लागू कर दिया है। राजधानी और आसपास के इलाकों की हवा तेजी से खराब हुई, जिसके बाद ग्रैप स्टेज 4 की कार्रवाई शुरू की गई। कक्षा 9 से 11 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्त पाबंदी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। औद्योगिक गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया गया है। आनंद विहार में AQI 491 पहुंच गई और स्थिति गंभीर है। दिल्ली ओवरऑल AQI 498 पहुंच गया है। नोएडा में भी स्थिति गंभीर है। AQI 455 पहुंच चुकी है। ग्रेटर नोएडा में भी AQI 442 के पार पहुंच चुकी है। कम हवा की रफ्तार और प्रतिकूल मौसम को प्रदूषण के बढ़ने की मुख्य वजह माना जा रहा है। फिलहाल डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर में रहने, सुबह शाम बाहर निकलने से बचने और मास्क के इस्तेमाल की सख्त सलाह दी है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार से हवा की गति बढ़ने पर कुछ राहत मिल सकती है। जी हाँ, और इस खबर पर हमसे जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से मनोज शर्मा जी। इनसे जानते हैं वहां के हालात के बारे में। मनोज शर्मा जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रैप 4 स्टेज कब लागू किया जाता है? देखिए, ग्रैप 4 स्टेज जो प्रदूषण की जो स्तर है जी, एक लेवल पे जाने के बाद, एक जैसे कि आजकल आपने देखा कि प्रदूषण जो है 500 के आसपास पहुंच चुका है। तो ग्रैप 4 के अंदर जो एक्टिविटीज हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, या जो गाड़ियां हैं उन पर पाबंदी होती है, या जो ध्वस्तीकरण के कार्यक्रम है, वो सब एक तरह से बंद कर दिए जाते हैं। तो ग्रैप 4 तब लगाया था जब प्रदूषण का स्तर अत्यधिक हो जाता है। जी जी। और इस समय वहां के हालात क्या हैं गाजियाबाद? हालात आपको बताएं तो इस समय गैस का चैम्बर बन चुका है गाजियाबाद, NCR समेत गाजियाबाद, क्योंकि प्रदूषण का स्तर अभी गाजियाबाद की बात करें तो तकरीबन 460 के आसपास है कुछ एरियो में, और कुछ एरियो में जैसे वसुंधरा जो कि दिल्ली से लगा हुआ है बिल्कुल, वहां पर तकरीबन 500 के आसपास ये पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं। जी। आमजन की बात करें तो आमजन किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं? आमजन देखिए मैडम, M95 मास्क आज की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि प्रदूषण उस स्तर पर पहुंच चुका है कि उसके बिना आदमी का सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर ने सलाह दी है कि 95 मास्क पहने और अपने आप को बचाएं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा फर्क बच्चों पर पड़ रहा है, बुजुर्गों पर पड़ रहा है, क्योंकि जो फेफड़े हैं बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इससे। प्रदूषण PM 2.5 के जो कण होते हैं वो फेफड़ों को जाकर काफी अत्यधिक प्रभावित करते हैं। वहीं सरकार ने जो फैसला लिया है, बच्चों के स्कूल को, छोटे बच्चों के स्कूल को ऑनलाइन कर दिया गया है, और बड़े जो बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन या हाइब्रिड स्कूल कर दिया गया है। हाइब्रिड स्कूल कर दिया गया जी, बिल्कुल जी। प्रशासन की तरफ से किस तरह की सावधानियां अपनाई जा रही हैं, बरती जा रही हैं? बिल्कुल, प्रशासन की द्वारा बात करें तो जैसे आपके स्टोन क्रशर होते हैं जी, या कंस्ट्रक्शन होती हैं, खनन होती हैं, डीजल के जनरेटर हैं, कंपनियों को भी बोल दिया गया है, BS4 BS3 वाहनों पर रोक लगा दी गई है, ध्वस्तीकरण कार्य पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ नगर निगम गाजियाबाद द्वारा जगह जगह पर पानी का कंटिन्यूअस छिड़काव चल रहा है, जिससे कि धूल के कणों को कम किया जा सके और वो ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण को कम कर सके इससे। जी। आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने के क्या कारण हो सकते हैं? कारण देखिए मैडम, 2-3 कारण है। ये सबसे बड़ा तो ये जो ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, ऐसे में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं,
और उसको होने की वजह से जो पोल्यूशन है वो हवा नहीं चल पा रही है, नेचुरल वो है, जरूरत है वो। तो जब हवा नहीं चलेगी तो कण वहीं रुक जाएंगे और वो नीचे स्तर पे आ जाते हैं, जिससे कि प्रदूषण अत्यधिक फैलता है उससे। और फिर प्रदूषण वाहनों से फैल रहा है। वाहन जो है हमारे डीजल वाहन है, गाजियाबाद दिल्ली वगैरह में तो बंद कर दिए गए हैं एनसीआर में। और आपका जो पराली को भी एक कहते हैं कि पराली भी एनसीआर का एक मेन मुद्दा है कि यहाँ पे प्रदूषण हवा के थ्रू आता है, ऐसे आता है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है जो कि बंद कर दी गई हैं, जो जिनसे कि प्रदूषण धूल कण ये ज्यादा फैलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए।